मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम अन्य आत्माओं में उत्तम बनने का संगम युग है। इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना, इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना। बाबा ने पूछा, संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? स्वयं को बाप के हवाले कर देना, संपूर्ण स्वाहा हो जाना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। अभी तुम ममत्व मिटाते हो, बाल बच्चे घर बार सबको भूलते हो। बच्चे, यही तुम्हारा व्रत है। आप मुए मर गई दुनिया, आप मुए मर गई दुनिया। अभी तुम विकारी संबंधों से मुक्त होते हो रहे हैं ना, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हो रहे, अच्छी बात है। गीत, जले न क्यों परवाना, क्षमा के ऊपर क्यों ना परवाना फिदा हो, जब क्षमा इतनी अच्छी हो। बाबा कहते, बच्चे, आत्मा जब देह से अलग हो जाती है ना, तो स्वतः ही सारे बंधन खलास। तो पहले ही अगर मन बुद्धि से उन्हें थोड़ा साइड करके सारे संबंध उससे जोड़ लें, तो दुखदायी बंधन ऑटोमेटिकली खत्म। जानते हुए पुरानी दुनिया समाप्त होनी है बच्चे, इससे वैराग्य जरूर जरूर आना चाहिए। तुम यहाँ पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। बाबा कहते हैं, तुम बाप के साथ साथ प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा के भी बच्चे हो। नशा रहना चाहिए। हम किसके बच्चे हैं? मातेश्वरी, सरस्वती पुत्र, आदि पिता, प्रजापिता ब्रह्मा के पुत्र पुत्रियां। नशे की बहुत सारी बातें ढूंढो तो बहुत हैं, नहीं तो रोने के लिए भी तरीके बहुत हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम्हें महामंत्र देता हूं, बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। भूलें नहीं करनी है, भूलें करते तो फिर बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। अभी तुम बच्चे हो, बनते हो ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर भविष्य में जाकर के क्या बनेंगे? राज और राजेश्वरी। बाबा कहते हैं, हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर आया है, कर रहा है। ये बड़ी वंडरफुल बातें, स्थापना यहां होती है, ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। किसी भी मनुष्य की बुद्धि में तुम्हारे सिवाय तो आ ही नहीं सकती हैं। भाई कहां से आएंगी? उनके पास ये है ही नहीं। तो अहंकार हमें भी नहीं आए, लेकिन सौभाग्य अपना रोज रोज याद करो। हम कितने खुश नसीब हैं जो माँ बाबा मुझे नसीब है ना। तो बाबा कहते हैं, अभी तुम जानते हो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं, सब कुछ करो, सब कुछ माना धंधा धोरी, सिर्फ पवित्र बन बाप को याद करते रहो। एक पुरुषोत्तम मास होता है, अभी इन्हीं दिनों में होता है, लौंद का महीना बोलते हैं। 12वां मास की बजाय उसमें 13वां मास जोड़ा, 13 होते हैं 12 महीने की बजाय। तो बाबा कहते हैं, पुरुषोत्तम मास होता है, उसमें बहुत करके मनुष्य दान पुण्य शुभ कर्म और फिर पवित्र भी रहते हैं। हमारे भारत की संस्कृति है कि जब देवालयों में भी जाते हैं, तीर्थ स्थानों पर भी जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर भी जाते हैं, तो पवित्रता की बड़ी कीमत है, शुद्ध खान पान की बड़ी कीमत है। तो कुछ ही दिन क्यों, बाबा पूरी जिंदगी वैसी बनाने आया है, हमेशा के लिए, है ना। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, तुमसे कोई पाप कर्म भी अब नहीं होना चाहिए। क्यों? फिर याद दिलाया बाबा ने, पवित्र पुरुषोत्तम आदर्श बन रहे हो। तो बाबा ने आज की वरदान में कहा, मीठे बच्चे, नमस्ते करने के बाद नमस्ते करें। मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और बोलो भाई, हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
याद है ना, ब्रह्मा बाबा खड़े होकर दरवाजे पर जाकर बच्चों को मुरली सुनाने के बाद हाथ जोड़ कर नमस्ते करते थे। वो सीन अपने अंदर इमर्ज करो, फिर बाबा को मन बुद्धि से नमस्ते करो, दिल से प्रणाम, दिल से गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा। वरदानी बाबा का वरदान, ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले अटल निश्चय बुद्धि भव। विश्लेषण, हम सबसे श्रेष्ठ ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से सब कार्य करने वाले हैं। यह इतना अटल निश्चय हो जो कोई भी टाल ना सके। सुना, इससे बच्चे क्या होगा, कोई भी कितना भी बड़ा कार्य करते हुए अति सहज अनुभव करेंगे। भगवान हमारे साथ है, हम उसके कहने पर ये कार्य कर रहे हैं, उसके कार्य में साथी बने, वो हमारा साथी बना है जीवन का। जैसे आजकल साइंस ने ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी प्रश्न का उत्तर सहज ही मिल जाता है। गूगल में बोलो फटाफट, आप विचार करो, ये मानवीय कृत चीजें हमें कितनी सहज जीवन प्रदान कर रही हैं। दिमाग चलाने से छूट जाते हैं। ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखेंगे तो सब प्रश्नों का उत्तर सहज मिल जाएगा और सहज मार्ग की अनुभूति होगी। किस मार्ग पर हैं हम? इजी वे, ठीक है, सहज मार्ग है हमारा, सहज, सरल, सुगम, उत्तम ते उत्तम। इसलिए चैनल का नाम बाबा ने रखा इजी वे मुरली दर्शन। अच्छा लगा ना सभी को? चलो, स्लोगन है आज का, एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। ये बहुत बड़ी चीज है, संसार इसके ऊपर चिल्ला रहा है, बताता आया है हम सभी को। एकाग्रता जीवन की सबसे बड़ी ताकत है और हमारी एकाग्रता किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं, किसी वस्तु विशेष पर नहीं, उस निराकार दिव्य शक्ति पुंज ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर हमारा मन और बुद्धि एकाग्र होता है और उससे सारी शक्तियां हमारे अंदर आने लगती हैं। ये है राजयोगी जीवन का कितना बड़ा भाग्य है। अच्छा भाई, एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। ओम शांति।